जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज देखेंगे हम लोग रेलवे भर्ती बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और यह 29/9/2022 में कोचा हुआ फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। 9 AM से 10:30 AM के बीच में ये चला है दोस्तों। फर्स्ट शिफ्ट का क्लास है और यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट करता है तो पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा, ताकि इसमें जीएस, जीके और जीएस के क्वेश्चंस आपको मिल सकें दोस्तों। जीके एंड जीएस, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चंस है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना, एक मिनट थोड़ा सा कलर्स चेंज करते हैं न। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों न, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा दुर्बल क्षारकीय लवण निर्मित होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना, बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर पैमाना का प्रतिफल CRS उत्पादन फलन की एक विशेषता है कि यह तब होता है जब सभी आगतों के समानुपातिक वृद्धि के फलस्वरूप निर्गत में भी अपने किसी अनुपात में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस है कि वर्ष 2014 में भारत सरकार के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस वैधता 3 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया? तो यह 7 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों ये कि HIV के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो गलत है। HIV आपकी लाल रक्त कणिकाओं के प्रवेश करके आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को हमला करता है, ये गलत है। तो सही क्या होगा ये हम लोग पढ़ लेते हैं, तो ताकि इसके बारे में जानकारी हो जाए दोस्तों। एक बार HIV के द्वारा आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करने के दिए जाने के बाद रोगाणु आपके शरीर का कब्जा कर सकते हैं और आपको बीमार कर सकते हैं, ये 100% सही है। दूसरा नंबर क्या है, HIV किसी संक्रमण साथी के साथ संभोग के माध्यम से संचारित हो सकता है, ये भी 100% सही है। HIV आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को आपके शरीर की रक्षा करने में सक्षम हो सकते हैं, ये भी सही है दोस्तों। तो एग्ज़ाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश की पतली किरणें किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश डैश होता है, तो वह वर्ण विक्षेपित होगा। प्रकाश का जो है वह वर्ण विक्षेपित होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछता है दोस्तों, ठीक है, कि कौन सा विकल्प आंकड़े के एक समुच्चय माध्य, माध्यिका और बहुलक का एक बीच प्रतियोद सिद्ध संबंध को दर्शाता है? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 में दिखाया गया, लेकिन ये अलग अंदाज में दिया गया है। इसको बनाया कैसे जा सकता है, यानी इसका वास्तविक क्या हो सकता है? तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो माध्य को मान लेते हैं x, बहुलक को मान लेते हैं y, और तब यहाँ क्या हो सकता है ना 3, यहाँ माध्य को x रहेगा तो यहाँ x हो जाएगा, और माध्यिका को मान लेते हैं z, तो क्या हो जाएगा 3z हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ माइनस है, ठीक है ना, तो यहाँ x है, यानी इसको उधर ले जाते हैं x को, जैसे ही इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ 2x हो जाएगा। अब इसको इधर ले आते हैं, जब इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा ना 3z माइनस y हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको लिख कैसे सकते हैं, तो इसको अगर लिखना है तो ये y को फिर इधर ले आते हैं, यानी y को क्या माने थे बहुलक, तो बहुलक का फॉर्मूला हो जाएगा, बहुलक का फॉर्मूला हो जाएगा बहुलक बराबर 3z, और 3z का मतलब होता है 3 माध्यिका, 3 माध्यिका। एक मिनट थोड़ा सा इसको अच्छा से लिखते हैं।
ठीक है। इसको अगर अच्छा से लिखते हैं तो इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए यहाँ से लिखते हैं, और हम लोग इसको माने थे इसको x माने थे, और बहुलक को y माने थे, और इसको z माने थे, ठीक ना। तो यानी हम लोग अगर फॉर्मूला लिखने के लिए बोला जाए तो बहुलक बराबर हो जाएगा 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये फॉर्मूला होगा दोस्तों, 2 माध्य होगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो इससे ये अलग अलग अंदाज से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, लेकिन इसका फॉर्मूला याद रखने से सबसे बेस्ट होता है कि बहुलक इक्वल टू होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में परिपथ में प्रतिरोध का ओम में कितना होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये सीरीज में दिया हुआ है, सीरीज में, यानी ये हो जाएगा R1 का मान, R2 का मान, ये R3 का मान हो जाएगा। तो इसका परिपथ में रेडियस क्या हो जाएगा, R क्या हो जाएगा, R1 का मान 5, R2 का मान 3, R3 का मान 2। तो 5 और 3 8 और 2 10 ओम हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, ठीक है। तो सीरीज का यही फॉर्मूला होता है, R=R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 R5 जितना भी रहेगा उतना जोड़ के इसको निकाला जाता है, सीरीज में रहता है तो, और समांतर के लिए अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको तो भागा देना है, जो आंसर आएगा यहाँ देख सकते हैं, इसको भागा देने के बाद इतना आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आयनिक यौगिक का क्वथनांक सर्वाधिक होता है। तो CaCl2 का आयनिक यौगिक क्वथनांक अधिक होता है। संयोजन अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यानी संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा बताना है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारकों से एक उत्पाद बनता है, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीवित सजीव होने के एक सामान्य प्रमाण है। इसका आंसर जाएगा किसी भी प्रकार की गति, चाहे वह वृद्धि संबंधी हो या श्वसन संबंधी, ये इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चंस, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है और इसको आप बहुत ही आसान से बड़ा बनाते हैं। 1 मिनट, हाँ देखिए फिगर इसका थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ये रहा। अब इसका नाम देते हैं A, ये हो गया B, ये हो गया C, और जो भुजा होगा यहाँ देख सकते हैं कि AB जो भुजा होगा वह D के बराबर होगा, तो D रखते हैं इसका नाम, तो यहाँ रखते हैं D, ये रखते हैं E। अब देखिए ये जो भुजा है इसके इक्वल होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है AC जो होगा EF के बराबर होगा, E और F, तो चलिए इसको F मान लेते हैं, F। तो AC भुजा जो होगा वह EF के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। और नेक्स्ट जो दिया हुआ है BC जो होगा DF के बराबर होगा, तो BC तो देख सकते हैं ये रहा BC, DF के बराबर है, यानी सभी साइड जो है इक्वल हो गया। अब इसमें देख सकते हैं कि कौन सा त्रिभुज हो सकता है। ABC सब में है, यहाँ भी है, यहाँ भी ABC 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 सब में है, लेकिन इसमें अंतर दिखाना है कि इसमें से कौन सा वास्तविक में आंसर हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ ABC है, तो यहाँ क्या है ना EDF, बस EDF, यानी इसका जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। ये क्या हुआ है ना, साइड इंटू साइड, यानी भुजा इंटू भुजा के कारण से ये प्रमेय के आधार पर जो है सत्य हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधनों के जलने के कारण उत्पन्न परिणाम नहीं है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ना, वायुमंडल की ऊपरी परतों को ओजोन स्तरों में कमी होती है, ओजोन स्तरों में कमी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है।
नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन बहुत पूछता है दोस्तों। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है ना, एल्केन का सही सजातीय श्रेणी कौन ज्ञात करना है। तो एल्केन का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले ये याद रखना पड़ेगा। तो जो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, ये सूत्र होता है और इसी से आधारित बनाया गया है। अब यहाँ देख सकते हैं C का मान क्या है 1। तो देखिए यहाँ अगर 1 रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा ना 2 1 और यहाँ 2, तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 2, तो 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 4 बन गया, ठीक है। अब अगर यहाँ 2 C का मान 2 है तो यहाँ 2 दूना 4 और +2 6 है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो ऑप्शंस हैं 3 का है तो 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 10 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सजातीय एल्केन के सूत्र हैं, एल्केन से के श्रेणी में ये आता है। इस प्रकार का क्वेश्चंस दिया गया है, ये क्लास 10 में पूरा अच्छे से समझाया गया दोस्तों। NCERT में आप देख सकते हैं ये सब NCERT से क्वेश्चंस हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है, तो भाग 4A में दिया गया है, ठीक है। अब है ना, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर केवल एस में जो है सत्य में दर्शाया गया है, केवल S-1। किसी भी दिशा में वक्रता केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण के लंबवत होती है, ये आंसर जो होगा वो सत्य होगा, ठीक है। न घरेलू प्रयोजन हेतु AC की आपूर्ति की आवृत्ति कितनी होती है, ना 50 हर्ट्ज से होती है, ठीक है, 50 हर्ट्ज होती है। किसी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी 2022 में सिंगापुर ओपन के महिला एकल का खिताब जीता, तो आंसर जाएगा PV सिंधु, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। जब कोई वस्तु 30 फोकस दूरी पर आवर्धन लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो बनने वाला आवर्धन क्या होगा, ये निकालना है सूत्र। तो आप जान सकते हैं कि लेंस का जो सूत्र होता है, यहाँ लेंस के बारे में चर्चा किया गया है, तो 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u होता है, ठीक है। और इसी का सूत्र से जब बनाइएगा और निकाल सकते हैं, भी निकल जाएगा। उसके बाद जब आवर्धन बनाइएगा, आवर्धन है, ठीक है ना, तब इसका जो आंसर जाएगा ना v/u होगा, ठीक है। और ये नीचे आएगा, यहाँ देखिएगा जब नीचे आएगा तो 60u का मान हो जाएगा और यहाँ होगा जो है 20 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा तो ये कट जाएगा, एक बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, और जब इसको डिवाइड दीजिएगा तो 0.33 आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। तो इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है, आसान तरीका है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थों में तापमान नियमन की मदद करता है, तो आंसर जो होगा वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर 51। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 में एल्किन का सूत्र क्या होता है। तो जब एल्किन का बात किया है तो एल्केन का जो सूत्र होता है तो CnH2n+2 एल्केन हो गया। एल्किन का सूत्र होता है ना CnH2n होता है, एल्केन एल्किन एल्काइन, और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। तो यहाँ क्या पूछा गया है एल्किन का, तो एल्किन का सूत्र क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ दिखाया गया है, एल्केन एल्केन एल्किन एल्काइन, ये 3 चीज़ का जो है फॉर्मूला पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है संविधान अनुच्छेद 76 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी के जनरल के रूप में एक व्यक्ति के नियुक्त करेंगे जो डैश होने के लिए लाभ होगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में चित्र में दाएं मानव वृक्क के दर्शाया गया है और मूत्र वाहिनी कुछ बिंदु पर वृक्क से बाहर निकल जाता है, तो इसका जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यहाँ से बाहर निकलता है इसलिए बिंदु 2 से होगा, ठीक है। उत्तकों को उसके डैश के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो आंसर होगा भिन्न भिन्न भौतिक के साथ, भिन्न भिन्न रासायनिक गुणधर्म के साथ इसको वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरंदास आराधना मुख्य डैश एक उत्सव है, इसका होगा आंसर शास्त्रीय संगीत, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1।
अब देखिए यहाँ इक्वेशंस हैं, निम्नलिखित में अभिक्रिया के प्रकार की पहचान कीजिए। तो NaCl प्लस AgNO3, तो क्या बनाएगा ना, AgCl प्लस NaNO3 बनाएगा। यानी ये क्या है ना, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, जब दो प्रोडक्ट मिल करके द्वितीय उत्पाद बनाता है तो उसे हम क्या कहेंगे ना, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में अप्रैल मई 2022 में संतोषी ट्रॉफी 21-22 का आयोजन किया गया है? तो केरल में आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, देखिए ये आसान है, चलिए इसको बता देते हैं। सबसे पहले क्या इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है, और 19 में 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा ना, 16 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 होता है, और 25 में 4 जोड़ देंगे, 21 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5, इसलिए आंसर क्या जाएगा, 5। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए ना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार किसी विद्युत मोटर में कुंडली के भुजाओं के प्रवाहित होने वाली धाराओं की दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है, आंसर हो जाएगा विपरीत होती है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 243 क्यू के तहत नगर पालिकाओं के कितनी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? आंसर होगा 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है, जिसे बौद्ध भिक्षु रहता है? आंसर होगा विहार, ऑप्शन नंबर 1। तवा बांध का निर्माण किस वर्ष हुआ है? तवा बांध का जो निर्माण है वह किस वर्ष, 1970 दशक में हुआ था तवा बांध के निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन से दोस्तों, न गुज्जर और बकरवाल जैसी खानावादस जनजातियों के लिए किस प्रकार के वन, झुरमुंडी झाड़ी विभिन्न समाधानों के जैसी सिल्वर फर, धूपचंद और देवदार एवं सरोवर का एक प्रमुख स्रोत है? आंसर होगा मोटान बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किस संस्था को मिला? आंसर जाएगा गुजरात आपदा प्रबंधन संस्था को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर विलियम जोन्स द्वारा कोलकाता में एसोसियास्टिक सोसाइटी गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1784 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक अत्यधिक उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को रोककर विद्युत परिपथ में और उपकरणों की सुरक्षा करता है? तो आंसर जाएगा फ्यूज जो है वो सुरक्षा करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से हिमालय की कौन सी चोटी भारत में स्थित है? तो आंसर होगा कामोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं के लिए सर्वोत्तम आहार क्या होता है? तो आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विशेष आहार होता है, यानी जो विशेषज्ञ होता है उससे सलाह लेकर के आप सर्वोत्तम आहार का चुनाव कर सकते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए। ठीक है, तो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षण और वसंगति के नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज मेंडल के सफल होने का एक कारण है, इनमें से क्या था? तो आंसर होगा उन्हें संतति की संख्यात्मक गणना की। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन यही हुआ फर्स्ट टर्म का। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सेकंड टर्म्स का। ठीक है, इसके बाद जो होगा वो सेकंड टर्म होगा।